बात ये यहाँ आ गए तो यहाँ नहीं बचेंगे। महाराज वही किया गया, पत्र को लिखा है। पत्र लिखने के बाद में अक्रूर के हवाले कर दिया। तो अक्रूर जी ने दोनों हाथ जोड़े जवाब दिया, है महाराज मैं एक मंत्री होकर के तुम्हें सलाह दे रहे हैं, कृष्ण और बलराम को यहाँ ना बुलाइए, ज्यादा अच्छा होगा। महाराज जब ये कहा है तो बोले हैं कंस को तू मेरा मंत्री है, मेरा शत्रु है, अरे जो मैं कहूँ वो कर। आज महाराज रथ पर सवार होकर के अक्रूर जी चले, रोते जा रहे हैं कि अगर ये अवतारी नहीं हुए तो ये कंस इन्हें मार देगा बच्चों को और बाल हत्या हमारे ऊपर लगेगी। महाराज शाम का समय है, अक्रूर जी जैसे ही वृंदावन में पहुंचे हैं, वृंदावन पहुंचे और 7 बरस के बाबा नंद ने कहा कि 7 वर्ष हो गई अक्रूर जी, आज हमारी याद आई। महाराज बाबा नंद घर की बात हाल पूछ ही रहे थे कैसे आना हुआ, लेकिन वो मौका नहीं मिल पाया। तब तक हुआ जैसी पूछो घर को हाल, घर का हाल पूछा। कृष्ण दौड़ करके पहुंचे, चाचा जी को प्रणाम किया है। जैसे ही चाचा अक्रूर ने कन्हैया को देखा, छाती से लगा लिया माताओं। लगाने के बाद में फपक फपक के रोने लगे। तो कृष्ण बोले, चाचा तुम्हें मेरी कसम है, रो क्यों रही हो? जो पत्र था वो कन्हैया के हाथ में दे दिया। महाराज जैसे कन्हैया के हाथ में पत्र पहुंचा, बाबा नंद ने ऐसा झटका मारा है, वो पत्र अपने हाथ में ले लिया और जैसे ही पड़ा रो करके बोले हैं बाबा नंद, वाह अक्रूर जी, वही हम सोच रहे थे आप किस लिए आए हो? इसलिए आए हो ना हमारे कृष्ण को लेने के लिए। अगर निमंत्रण आया है तो हम जाएंगे। ग्वाल बाल दौड़ करके पहुंचे, जवाब दिया, बाबा आपने ठीक कहा, अगर निमंत्रण आया है तो हम जाएंगे, लेकिन हमारा कन्हैया नहीं जाएगा। भगवान कन्हैया बोले, बाबा क्यों ऐसी बातें करो हरी हरी? अरे बाबा तुम्हारा कृष्ण जाएगा, तुम्हारा कृष्ण का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, कल की बात है बाबा, मैं परसों आऊंगा। जवाब दिया है, लाला तू नहीं जाएगा, मैं भी जाऊंगा तेरे साथ। महाराज ग्वाल बाल अपने अपने घर पहुंचे हैं। जब गोपियों को बताया है कि कल कृष्ण हमें और तुम्हें छोड़ करके और मथुरा के लिए चला जाएगा, महाराज गोपियां बुरी तरह से रोने लगी। जवाब दिया है, आज सुबह के 4 नहीं बज पाए तब तक गोपियां दौड़ दौड़ करके आने लगी और बोली कि कृष्ण आपने ये भी नहीं बताया कि हम तुम्हें छोड़ करके जा रहे हैं। कन्हैया आप अच्छा नहीं कर रहे हो मेरे श्याम, आपने एक बार हमारे बारे में ये भी सोचा होता कि हम तुम्हारे बगैर कैसे रहेंगे। कन्हैया बोले हैं, गोपियां कल की बातें मैं परसों लौट आऊंगा। गोपियों की रोने की आवाज सुनी, मैया अंदर काम कर रही थी। यशोदा दौड़ करके पहुंची, ओ गोपियां सुबह सुबह क्यों रो रही हो? आज मेरे लाला ने तुम्हारा का बिगाड़ दो। गोपियां बोली, ओ मैया आज तो तेरे लाला ने ऐसा करो है जो तेरे बेटा को नहीं करना चाहिए था। तेरा कृष्ण हमें और तुम्हें छोड़ करके मथुरा के लिए जा रहा है। यशोदा बोली, लाला मैं क्या सुन रही हूँ, क्या तू जा रहा है? हाँ मैया मैं जा रहा हूँ, कल की बात है माँ, मैं परसों लौट आऊंगा। यशोदा रो करके बोली, वाह लाला वाह, आज मुझे पता चल गया कि तू मेरा नहीं है। ब्रजवासी गोकुलवासी कहते रहे कि तू पराया है, लेकिन मुझे नहीं लगा कि तू पराया है। लेकिन आज तूने अपने मुंह से ही साबित कर दिया कि लाला तू पराया है। अरे लाला तू तो ये कहता था कि मैं बुढ़ापे की लाठी बन जाऊंगा। माँ
बाबा मैं बुढ़ापे की लाठी बन जाऊंगा, लेकिन आज तू हमें छोड़ करके जा रहा है। लाला कोई बात नहीं है बेटा, हमने तो तुझे सिर्फ पाला था, जन्म देने वाले वसुदेव और देवकी, इसलिए तू हमें छोड़ करके जा रहा है। भगवान कन्हैया ने मैया की बात को सुनो तो आज मैया की बात सुनने के बाद में फपक फपक के रोने लगे। मैया तू काहे ऐसी बातें करे? यशोदा रो कर के बोली, मेरे लाल तूने एक बार ये भी सोचा होता कि तेरी बूढ़ी माँ तेरे बिगड़ कैसे रहेगी? महाराज मैया यशोदा रो रही है, मेरे लाल आज तूने अपनी माँ से साबित कर दिया कि तू मेरा नहीं है। मेरे बेटा जब बूढ़ी मैया को छोड़ के मत जा, जाकर बुढ़ापे को सहारा कोई ना है मेरे लाला। आज यशोदा सिर पटकने लगी, भगवान कन्हैया ने मैया के हाथों को पकड़ो। यशोदा बोली, मेरे लाल हजरा तू मुझसे जा, तू मुझे छोड़ करके चला जा मेरे लाल। कन्हैया बोले, मैया एक जन्म की बात छोड़ मैं 7 जन्म रखूंगा तो मुझ जैसा बेटा तुझ जैसी माँ नहीं मिलेगी। माँ कल की बात मैं परसों लौट आऊंगा। यशोदा माता बेहोश होकर के जमीन पर गिर पड़ी। आज गोपियां बुरी तरह से रो रही हैं। वृषभान की दुल्हरी राधा को पता चला तो माताओं जिस प्रकार से कोने से लाठी गिरती है उसी प्रकार से मैया आज वो वृषभान की दुल्हरी राधा पैरों पर गिर पड़ी। वो जवाब दिया, श्याम आपने ये भी नहीं बताया कि हम तुम्हें छोड़ करके जा रहे हैं। कन्हैया आप अच्छा नहीं कर रही हो। अरे प्रेम की पुजारी ने हम तो सबकी बुरी भली सुनती रही। श्याम जो प्रीति न
वो मैं रूठूंगी तो महाराज राधा रानी रोजे को बोली है श्याम जब हम बेचारी गोपियों ने श्याम तुझसे प्रेम किया तो कन्हैया एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली श्याम एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली मिला जो मेरा दिल सारी कबिया खुली मिला जो मेरा दिल सारी कबिया खुली कन्हैया एक तू जो मिला एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली ताली बजा करके बोलिए राधा कहती है श्याम एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली मिला जो मेरा दिल सारी दुनिया मिली आज महाराज बोली है वृषभान की दुलारी राधा श्याम झूठ बोल करके न जाइए धोखा दे करके जा रहे हो महाराज आज सभी को ढेर बनाया भगवान कन्हैया रथ पर सवार हुए रथ पर सवार होने के लिए आज तीनों लोकों का स्वामी बलराम भैया ध्रुव जी के साथ में चले हैं गोपियां बेचारी रोती विलपती हुई रह गई आज राधा रो करके बोली है मेरे श्याम एक बार तू आजा लौट करके कन्हैया तेरी याद